हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे हिंदी के आधुनिक काल का नामकरण, परिवेश तथा विभिन्न धाराएं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 1900 से माना है। आधुनिक काल शब्द के दो अर्थ जो हैं उभर कर आते हैं। पहला होता है हमारा वर्तमान के अर्थ में और दूसरा होता है नवीन भावबोध के अर्थ में। आधुनिक काल जो है हमारा वो आधुनिक भावबोध और जीवन दृष्टि का द्योतक है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में हमारा चल रहा है आधुनिक काल में, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। सन 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस कंपनी ने सहयोग व्यवस्था और जो गोद प्रथा के नियम थे, ऐसे नियम बनाए थे जिसे देसी जो रियासतें थी, हमारे शासक थे, वो इससे भड़क उठे थे। जनसाधारण के मन में भी जो है ये विचार बैठ गया था कि जो अंग्रेजी शासन है हमारा, वो अटल है और इससे टक्कर लेना व्यर्थ है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, हम उसे नहीं हटा सकते। सबको जो है ऐसा लगता था, जितनी भी जनता थी। उस समय राजनीतिक जागरण के साथ साथ सामाजिक सुधार का प्रश्न भी जो है जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार भारत में राजनीतिक जन जागृत के प्रभाव ने हिंदी साहित्य को भी अपने साथ साथ जोड़ लिया। नगरीय व्यापार और उद्योगों में मंदी आ गई थी तथा बेकारी आ जाने से, बेकारी यानी कि बेरोजगारी, बेकारी आ जाने से देश में आर्थिक विपन्नता बढ़ने लगी थी। आर्थिक दृष्टि से जो है काफ़ी दिक्कतें होने लग गई थी लोगों को। उन्हीं दिनों अनेक प्रदेशों में जो है बाढ़, भूकंप और अकाल आदि जैसे भयंकर जन और धन की हानि भी हुई थी। मजदूर और किसानों की भी दशा बहुत बिगड़ गई थी उस समय में। और भारत में धर्म प्रचार के लिए जो है ईसाई मिशनरी बहुत पहले ही आ चुकी थी। इसके बाद है अंग्रेजी शिक्षा देने वाले जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी खुल गए थे। उस टाइम पे, उस समय जो शिक्षा ली जाती थी उसका उद्देश्य ये रहता था कि जो हमारे विदेशी फार्म है और कंपनियां हैं, कंपनी का जो प्रशासन है उसमें हमें नौकरी पाना है। उस टाइम सिर्फ यही रहता था शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है। ब्रिटिश काल में हमारे देश में संचार साधनों का भी विकास हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलगाड़ी चलने लगी और जो कोलकाता की सड़कें हैं उन पर मेट्रो भी चलने लगी थी। छापे खाने का विकास भी हो गया था, जिससे जो हमारे पत्र पत्रिकाएं हैं उनका भी प्रकाशन होने लगा था। जो हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि संस्थाओं की स्थापना की। नई अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का और जो यूरोपीय जीवन पद्धति है उसका इस देश पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। साहित्य जो होता है हमारा समाज का दर्पण होता है। जो समाज में चल रहा होता है हमारे साहित्य में वही लिखा जाता है। तो समाज की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर जो है इसका, अर्थव्यवस्था का पूरा जो है प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में सुधारवादी प्रवृत्तियां एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ था। यह काल हमारा जागरण काल भी कहलाता है। अब है इसकी काव्य धाराएं एवं प्रवृत्तियां। इसे साहित्य संक्रांति का काल भी कहते हैं। इस काल में जो है कविता के साथ साथ गद्य विधाओं में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। काव्य धाराएं जो हैं, समय के परिवर्तन के साथ साथ हिंदी कविता में अनेक मोड़ आए। इस युग में जो है हिंदी कविता को 5 धाराओं में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा भारतेंदु युगीन काव्य धारा 1900 से लेके 1950 तक। दूसरा है हमारा द्विवेदी युगीन काव्य धारा 1951 से 1970 तक। तीसरा है हमारा छायावादी काव्य धारा 1971 से लेके 1985 तक। चौथा है हमारा प्रगतिवादी काव्य धारा 1986 से लेके 1993 तक। और पांचवा है हमारा प्रयोगवादी काव्य धारा 1993 से लेके आज तक। अब कुछ हमारी गद्य विधाएं भी हैं। तो हमारी गद्य विधाएं हैं नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा,
रेखाचित्र, यात्रावृत्त, संस्मरण। संस्मरण होता है हमारा जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसे याद करके हुए लिखना। रिपोर्ताज, रिपोर्ताज होता है हमारा घटना की, किसी भी घटना की जो है रिपोर्ट तैयार करना। गद्य काव्य और लघु काव्य। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Comment me if you have any query. अगर आपको लगता है कि मेरी जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूँ। टेक केयर, बाय।